दोस्तों, अगर आप लोग हमारी दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया की वेस्ट साइड में बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्वे के बॉर्डर पर एक इलाका है कि जिसको पेचिंग्स्की डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। रशिया के इस बिल्कुल ऊपरी इलाके में एक बहुत ही वीरान, पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर जाने पर हम लोगों को इसकी जमीन पर एक ढक्कन नजर आता है जो दूर से देखने पर एक गटर का ही ढक्कन महसूस होता है, और साइज में भी ये ढक्कन ज्यादा में ज्यादा एक पिज्जा के ही साइज का है। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादा नहीं, आज से सिर्फ 3-4 दशक पहले तक यही ढक्कन पूरी दुनिया की तवज्जो का सेंटर बना हुआ था। दुनिया में इसने कोहराम मचा रखा था। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर नजर आते थे, और इसके पीछे की वजह थी वो चीज कि जो इस ढक्कन के नीचे मौजूद है, यानी हमारी दुनिया का जमीन में खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा। एक ऐसा गड्ढा कि जिसको वेल टू हेल यानी जहन्नम का कुआं भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इंसान के द्वारा जमीन में खोदे गए इस सबसे गहरे गड्ढे को जहन्नम का कुआं क्यों कहा जाता है? आखिर 1980 और 90 के दौर में रशिया ने इस गड्ढे को खोदा ही क्यों था? और अगर खोदा भी था तो अचानक से इसमें से ऐसी भी कौन सी अजीबो गरीब और खतरनाक आवाजें आने लगी थीं कि जिसकी वजह से दुनिया में कोहराम मच गया था, और फिर बाद में इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे गड्ढे के सिस्टम को अचानक से बंद क्यों करना पड़ा था? तो चलिए अब अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। टॉपिक पर वापस आएं तो हमारी इस कहानी का आगाज होता है 1950 और 60 के दौर से, कि जब उस दौर की दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका और यूएसएसआर मतलब आज के रशिया के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ। इस कोल्ड वॉर के तहत ये दोनों ही ताकतें हर मामले में ही एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगी। जहां एक तरफ ऊपर यानी स्पेस में जाने का कंपटीशन शुरू हुआ, तो वहीं जमीन के नीचे झांकने की भी रेस शुरू हो गई। मकसद यही था कि जिस तरह से ऊपर जाकर हम देख चुके हैं कि चांद पर क्या हाल है, कौन कौन से प्लेनेट किस किस हालत में हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी देखा जाए कि जमीन के सबसे नीचे क्या मौजूद है। और कंपटीशन इस बात का था कि दोनों ताकतों में से ये काम पहले कौन करता है। 1961 में अमेरिका ने एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत समुद्र के एक एरिया में सबसे गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट हद से ज्यादा बड़ा और शायद बहुत ज्यादा महंगा भी था। पूरी दुनिया की इसके ऊपर निगाहें बनी हुई थीं, और आखिर में फिर वही हुआ कि जिसका अमेरिका को पहले से ही डर सता रहा था। मुश्किलों से भरे हुए इस प्रोजेक्ट को फंड की कमी की वजह से बंद करना पड़ा, और अब फाइनली बारी थी रशिया मतलब के यूएसएसआर की। ठीक 10 साल के बाद यानी 1970 के दौर में फाइनली अब यूएसएसआर ने हमारी दुनिया के सबसे डीप होल की ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया। इंसान के द्वारा खोदे गए इस सबसे गहरे गड्ढे की खुदाई 24 मई 1970 को शुरू हुई थी, जबकि लगभग 20 मंजिला इमारत को 1965 में ही बनाना शुरू कर दिया गया था, कि बाद में जिसके अंदर ही इस ड्रिलिंग को शुरू किया गया था। रशियंस ने ये टारगेट सेट किया था कि वो जमीन के नीचे लगभग 49,000 फीट तक जाएंगे, और इस बड़े प्रोजेक्ट में लगभग 3,000 लोग काम कर रहे थे। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया था ताकि जो कुछ भी जमीन के नीचे से मिलता रहे उस पर फौरन की फौरन रिसर्च शुरू की जा सके। ये सारे वर्कर्स इस जगह से लगभग 6 मील की दूरी पर रहा करते थे, और हर दिन 6 मील का ये सफर तय करने के बाद ही वो दोबारा से ड्रिलिंग का काम शुरू किया करते थे। इस प्रोजेक्ट के हेड का नाम था डेविड गुबरमैन। उस दौर में बहुत सारे लोग मजाक में ये बात कहा करते थे कि अगर जमीन के नीचे ज्यादा खुदाई की जाएगी तो मुमकिन है कि जमीन के नीचे से शैतान निकल पड़े। वैसे तो ये बात मजाक में ही कही जाती थी, मगर फिर 13 साल के बाद यानी 1983 में अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे लोगों को हिला कर रख दिया। हुआ ये था कि जब ऑलरेडी हजारों फीट की खुदाई हो चुकी थी, तो जमीन की तह से वहां पर वर्कर्स को अचानक से बड़ी ही अजीबोगरीब किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। ये आवाजें इतनी ज्यादा अजीब और खौफनाक थीं कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स ने तो अब काम करने से ही इनकार कर दिया था। ये आवाजें कैसी थीं ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल वर्कर्स काफी खौफजदा हो चुके थे, और जितनी मुंह
उतनी बातें बढ़ रही थीं। कोई इसको हॉन्टेड प्लेस बोल रहा था तो कोई कह रहा था कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जमीन के नीचे शैतान ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा था, हद से ज्यादा महंगा था, पूरी दुनिया की ऑलरेडी इसके ऊपर नजरें जमी हुई थी, यूएसएसआर की इज्जत का भी सवाल था, तो इन तमाम चीजों के बावजूद भी जैसे तैसे इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया। वक्त के साथ साथ दोस्तों अब ये प्रोजेक्ट काफी स्लो भी होता जा रहा था। उसकी वजह यही थी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही थी वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जा रहा था। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी और पूरे ही प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती थी। फिर भी 1989 यानी 1989 आते आते यूएसएसआर ऑलरेडी जमीन के नीचे 40,230 फीट या अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो 12 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई कर चुका था। ये गहराई ऑलरेडी इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने समुद्र की जो सबसे गहरी जगह है या फिर हमारी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो भी कम थी। ये इंसान के द्वारा जमीन में ड्रिल किया गया अभी तक का सबसे गहरा वर्टिकल होल था। लेकिन दोस्तों फिर अचानक से इस बड़े प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई गई जमीन के नीचे का खतरनाक टेम्परेचर। दरअसल वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि उनको जमीन की बहुत गहराई में जाकर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये टेम्परेचर था 180 डिग्री सेल्सियस। नतीजा ये हुआ कि हजारों कोशिशों के बावजूद भी आगे की खुदाई लगभग नामुमकिन हो गई, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में तो कोई भी टेक्निकल डिवाइस देखते ही देखते आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगी। इसके अलावा कोई भी मेटल के जिसके जरिए से खुदाई का काम चल रहा था वो भी इतनी गहराई में इतने ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा देर तक तो नहीं रह सकता था। हालांकि दोस्तों बाद में इस बड़े प्रोजेक्ट के हमेशा हमेशा के लिए बंद होने के पीछे इस साइंटिफिक रीजन के अलावा भी एक और रीजन बताया जाता है, और वो ये कि उस दौर में सोवियत यूनियन काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और जैसा कि हम जानते हैं कि फिर अगले 1-2 साल में तो ये ख़त्म भी हो गया था। तो इसीलिए इस लड़खड़ाती हुई कंडीशन में यूएसएसआर के लिए ये काफ़ी मुश्किल था कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट की लगातार फंडिंग जारी रख सके। कुल मिलाकर वजह जो भी रही हो, लेकिन इतिहास में अपनी एक अलग अनोखी जगह बना लेने वाले इस प्रोजेक्ट को बंद होना ही पड़ा। प्रोजेक्ट के बंद हो जाने के बाद ये पूरी बिल्डिंग या हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च सेंटर भी हमेशा हमेशा के लिए वीरान और सुनसान हो गया। मगर फिर इसके बाद से इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी मिस्टीरियस बातों के फैलने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। इवन माना जाता है कि जो इस प्रोजेक्ट का हेड था यानी कि डेविड कूबरमैन, वो भी बहुत बाद तक इस जगह पर आता था, लोगों को लेकर आता था और उनसे कहा करता था कि इस जगह पर जमीन के नीचे शैतान रहते हैं। सबूत के तौर पर लोगों को ये बार बार वही आवाजें सुनवाता है कि जो उस दौर में कैप्चर की गई थी। वक्त के साथ इन तमाम कहानियों की वजह से ही पूरी दुनिया में अब रशिया के इस अजीबोगरीब और सबसे गहरे गड्ढे को वेल टू हेल का नाम दे दिया गया, जिसका मतलब होता है जहन्नम का कुआं। अब जहां तक मामला दोस्तों उस आवाज का है, तो वैसे तो अभी तक कोई भी इस आवाज के बारे में क्लियर नहीं बता पाया है, लेकिन बीच में कई बार जब एक्सपर्ट्स ने कई एडवांस सॉफ्टवेयर की मदद से भी इसको समझने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से सुनने की कोशिश की, तो उनको ये महसूस हुआ कि ये आवाज किसी के चीखने से ज्यादा बिजली कड़कने या फिर आंधी तूफान की लगती है। फिलहाल आखिर में जाते जाते हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भले ही आज हमारी दुनिया में साइंस ने हद से ज्यादा तरक्की कर ली है, चाहे ऊपर की बात हो यानी स्पेस में खोज की या फिर जमीन के नीचे की बात हो, हम बहुत कुछ डिस्कवर कर चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ डिस्कवर कर लेने के बावजूद भी हमारी कायनात में छिपे हुए राजों का शायद ये 0.1% भी नहीं है। आज की वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।